जय हिंद, नमस्कार। फिर आपके सामने मुंबई से एक बार नए विषय के साथ मैं रविंद्र जैन। अभी आपने टीवी और पेपर में पढ़ा होगा कि मोरबी गुजरात के एक शहर में पुल गिरने से 125 आदमियों की डूबने से मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये हमारे भारत का इतिहास रहा है कि हमारे देश के 99% नेता अय्याश रहे हैं। हम आपको ये पूछना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मोरबी का पुल कुछ दिन पहले ही तैयार हुआ था। उसके बावजूद छठ पूजा के दिन वो पुल नीचे गिरा और उस समय 300 - 350 लोग उस समय मौजूद थे जब वो पुल टूटा। पुल टूटा कैसे? आखिर ये इतिहास आप बहुत गंभीरता से समझना कि इन नेताओं की अय्याशी के कारण भारत का स्ट्रक्चर इतना बिगड़ चुका है कि भारत पूरी तरह से ड्रग्सी हो चुका है, चरसी हो चुका है, मिलावटों का एक गढ़ हो चुका है और आए दिन अवैध वसूली कारोबार का एक बहुत बड़ा स्तंभ बन चुका है। क्या ये भारत का इतिहास था? हम आपको पूछना चाहते हैं, आप गौर करें। 130 करोड़ की जनता है, बड़ी पढ़ी लिखी है, समझदार है, मोबाइल में घुसी रहती है, लेकिन अपने भारत के विषय में ये जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करती कि आखिर हमारे भारत का इतिहास क्या था। हमारे भारत का इतिहास क्या था? शिवाजी महाराज का भारत, अहिल्याबाई का भारत, पृथ्वीराज चौहान का भारत, ऐसे योद्धाओं का भारत था। आज इस भारत की दशा क्या हो चुकी है? नशेड़ी, गर्दुल्लों का गढ़। और एक मजे की बात, हमारे नेताओं को देश की परवाह नहीं होती, लेकिन जब सत्ता पर चुन के आते हैं, तिरंगे की सौगंध खाते हैं और सौगंध खाने के बाद अय्याशी में लीन हो जाते हैं। अगर उन्हें देश की परवाह होती तो हमारे आर्मी के बॉर्डर पर जवान मारे जाते हैं इनके लिए, पुलिस के जवान मारे जाते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। व्हाट इज द रीजन? इसका मतलब बताइए, क्या हम इनके लिए मरते रहे? हमारे टैक्स पर हर नेताओं की अय्याशी पूरी होती है। आखिर क्या कारण है कि इतनी अय्याशी का क्या रीजन है? अनाप शनाप खर्चे का क्या रीजन है? हजारों गाड़ियाँ इनके पीछे घूमती हैं, इसका क्या रीजन है? हमें कौन बताएगा और कौन इनके ऊपर उंगली उठाएगा? ये उंगली उठाने वाले के ऊपर हल चला देते हैं, उसको कटवा देते हैं, क्योंकि हमारे देश के नेता मुगल संस्कारों में पले हुए हैं। मैं ये नहीं कहता सभी नेता ऐसे हैं, मैं ये जरूर बोलूँगा कि भारत का 99% नेता अय्याश है, जिसे भारत की परवाह नहीं, सिर्फ अपनी खुद की परवाह है। हमारे भारत के इतिहास को इन्होंने नष्ट करने का प्रयत्न किया है। 26 सभ्यता को लाने का, पश्चिम सभ्यता को लाने का इन्होंने पूरा माहौल बनाया है। आज हमारे भारत का पहनावा, खान पान क्या हो चुका है? दारू, ठरस, अद्दा, पहिया, खैनी, चरस, बीजा, अगरक, पिज्जा। पहले दाल, रोटी, गुड़, सब्जी, सात्विक भोजन हुआ करता था। आज पूरा माहौल खराब हो चुका है। इसके पीछे हमारे नेताओं का हाथ है। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, पश्चिमी देश के नेताओं ने अपनी सभ्यता नहीं बदली, लेकिन भारत की सभ्यता बदलती जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का और बड़े दुख का विषय है। दोस्तों, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, भारत को बदलने के लिए, पुरानी पश्चिम सभ्यता को यहाँ से हटाने के लिए, हमारी प्राचीन सभ्यता को बरकरार करने के लिए हमें एकजुट होकर आना पड़ेगा। अन्यथा ये नेता हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देंगे। ये इनका एजेंडा है। अय्याशी करो, देश को लूटो और देश की जनता से टैक्स वसूलो, जबकि देश के लिए इन नेताओं ने कुछ नहीं किया। बस आप समझदार हैं, आगे बढ़िए। मैं अकेला जितना हो सकेगा आपके लिए लड़ता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। जनहित में रविंद्र जैन। जय हिंद।